ये जो आपके सामने भी बना है उसमें मुस्तमिल भगवान श्री विष्णु श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण की वंदना करते हैं और वंदना करते हुए कहते हैं कि जिनके शरीर का वर्ण रंग कमल के समान है, जिनके आंखों में अभिमान है और जो निरंतर श्री सागर में निवास करते हैं, वे प्रभु हमारे हृदय में विराजमान। तो प्रारंभ में प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है, इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा की है और वो कहें कि आपने दर्शन करते हैं विभिन्न मंदिरों में और यहाँ भी अभी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्तुति की जा रही थी। तो वैधन्य दृष्टि से देखें तो जिस मूर्ति का जिस प्रतिमा का आपको दर्शन होता है, स्थूल दृष्टि से वो प्रस्तर की बनी हुई है, संगमरमर की बनी हुई है, किंतु उसके पीछे जो मूर्ति पूजा का दर्शन है तो उसका क्या तात्पर्य है, यदि हम इसे समझ करके भगवान की आराधना करें तो आराधना और भी अधिक कल्याणकारी है। इसका तात्पर्य है कि यदि हम न जान करके भी पूजा करेंगे तो उसका भी फल तो हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा ही, क्योंकि जो भी क्रिया की जाती है वो क्रिया निरर्थक नहीं होती, उसका परिणाम तो व्यक्ति को मिलता है। तो क्रिया के पीछे यदि भावना और भावना के पीछे यदि विचार तो वस्तु तो उसमें ऐसी एक पूर्णता की अनुभूति होती है जो व्यक्ति को धन्य बनाने के लिए सक्षम। तो ये मानव योग संकेत के हैं। कई बार मूर्ति पूजा को लेकर के लोगों के मन में यह भावना आती है कि क्या ये मूर्ति की पूजा करना ये वस्तुतः ईश्वर की आराधना है क्या? तो कई लोग तो मूर्ति पूजा का पूरी तरह निषेध करते हैं और ये मानते हैं कि यह एक प्रकार की जनता है, अंधविश्वास है और उससे प्रेरित होकर के लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ऐसा कर करके मूर्ति पूजा का जो निषेध करते हैं वे करते हैं। और दूसरी ओर जो लोग मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं उनमें से जो अपने आप को वेदांती मानते हैं, निर्गुण निराकार परायण मानते हैं, उनकी मान्यता है कि मूर्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ साधना तो नहीं है, किंतु प्रारंभिक दृष्टि से साधना का प्रारंभ श्री गणेश मूर्ति पूजा के रूप में किया जाता है और बाद में मूर्ति पूजा शुरू होती है। श्री रामचरितमानस की इसको जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वो तो बड़े ही दार्शनिक अर्थों में और बड़े ही गहरे संकेतों से बना और इस दृष्टि से पहले आप इस पर ध्यान दें कि जब आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो आपको यह पढ़ने को मिलता है
कि उस वाटिका में जिस समय भगवान श्री राम पधारे, उसी समय उस वाटिका में जगत जननी सीता का भी आगमन हुआ और जगत जननी सीता के आगमन का कारण बताया गया। यही अवसर सीता कहाँ आई, गिरिजा पूजन जनन कथा। माँ सुनैना पार्वती जी का पूजन करने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं और सखियों के साथ सीता जी वाटिका में आती है। वाटिका में जो सरोवर है इसमें स्नान करके और स्नान करने के बाद देवी पार्वती के मंदिर में जाकर के देवी पार्वती की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसका पूजन करती है। तो उसका तात्पर्य स्पष्ट ही है कि जब जगत जननी सीता जी के द्वारा मूर्ति की पूजा का वर्णन गोस्वामी ने किया, तो क्या यह मान लिया जाए कि सीता जी की स्तुति जो है वो एक साधारण धरातल में है? ऐसा है। और इतना ही भगवान श्री राम के संदर्भ में भी यह बात आती है कि जिस समय वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो गंगा स्नान के बाद प्रभु ने भगवान शंकर की पार्थिव पूजा का आपने देखा होगा। भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा की जाती है और ताकि जो परंपरा को मानने वाले हैं उन भक्तों पे। और उसके पश्चात जब भगवान श्री राम लंका पर अभियान के लिए चलते हैं तो समुद्र के किनारे उन्होंने भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना की, पूजन किया और उसके बाद लंका की ओर प्रस्थान। तो जब रामचरितमानस में यह बताया गया कि भगवान श्री राम मूर्ति की पूजा करते हैं, जगत जननी सीता जी मूर्ति की पूजा करती है, तो वो मूर्ति पूजा का जो विरोध करते या जो मूर्ति पूजा को साधारण कक्षा की वस्तु मानते हैं, वो उस वस्तु को ठीक न समझ पाने के कारण ऐसा कहा। मैं आशा करता हूँ कि पूरी तरह से आप निजन रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आप उसका अधिकार मिल सकेंगे। तो प्रारंभ में इस दृष्टि से विचार करके देखिए, जैसे हम पत्थर कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, क्या वो क्या है? तो पहली दृष्टि में तो यही माना जाता है, यही कहा जाता है कि इस विश्व में कुछ वस्तुएं जड़ है और कुछ वस्तुएं चेतन। तो जैसे मिट्टी है, जल है, अग्नि है या पत्थर है, उसे जड़ की श्रेणी में माना जाता है। और दूसरी ओर जो ये प्राणी है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, उन्हें चेतन मान करके जड़ और चेतन के रूप में विभाजन किया है। और जरा गहराई से विचार करके देखिए, ये जो जड़ और चेतन है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे, बनाने वाला कौन और कब? ये संकेत बड़ा विलक्षण किया गया। आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब कुछ नहीं और जब कुछ नहीं था, और उस समय यदि हम सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माने और ईश्वर ने जब संकल्प किया तो उसने संसार को किस वस्तु से लगाया होगा? जब कुछ नहीं था
इसका तात्पर्य न पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि थी, न वायु थी, न तो आकाश। कुछ नहीं था और कुछ नहीं से जब ईश्वर ने संसार को बनाया तो फिर किस वस्तु से बनाया? तो बड़ा सुंदर वाक्य कहा गया। और ये तो वस्तुतः उस ईश्वर ने अपने आप को भी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं। बड़ा दार्शनिक प्रसंग है पर वो बड़ा संकेत सुंदर आता है। जब भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे उस समय एक बात है और उसमें बात ये है कि पुरुष सिंह रोगी हरस चले गुरु भय हरण कृपा सिंधु मत जीव अखिल विश्व कारण कारण। दो शब्द कारण और कारण। इसका अभिप्राय दृष्टांत के रूप में योग है कि जैसे एक घड़ा जब बनता है तो घड़े के लिए मिट्टी चाहिए, उसको बनाने के लिए चाक चाहिए और बनाने वाला कुम्हार चाहिए और तब वो एक घड़ा आपके सामने बनकर के आता है। और इसमें एक अनोखी बात है, क्या संसार को बनाने वाला ईश्वर उसको कुम्हार के रूप में उसकी कल्पना करे? जो कभी कभी बड़ी मधुर इसके रूप में भी कल्पना की गई। कभी किसी ने कहा कि ये जो शरीर का घट है उसका निर्माण ईश्वर ने किया। तो बड़ी प्रसिद्ध बात है, एक सूफी कवि थे ललित मोहम्मद जैसी, उन्होंने अवधि में सबसे पहले रचना की है और चौथाई दोनों ने ही रचना है। तो देखने में अत्यंत कुरूप थे, बेदीन लगते थे। और उस समय जब वो एक बार तत्कालीन राजा की सभा में गए तो उनकी जो विचित्र सी रूप आकृति थी उसको देख करके लोगों को हंसी आई। उनके तो नहीं हंसता है कर व्यंग भरी दृष्टि से उसका लेते। उस दृष्टि को देख करके ललित मोहम्मद जैसी को क्रोध नहीं आया और उन्होंने मुस्कुरा करके लोगों से पूछा, गौरी भाषा का वाक्य है, हम पर हंसे सी कि तुम्हारे घड़े पर हंस रहे हो कि तुम्हारे पर हंस रहे हो? और बड़ी बात थी जो भाई अगर घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या घड़े की हंसी मरना चाहिए कि कैसा टेढ़ा मेढ़ा खड़ा है तो बनाने वाले ने जैसा बना दिया वैसा बन गया। तो उन्होंने यही पूछा कि आप लोगों को जो हंसी आ रही है वो मेरे ऊपर आ रही है कि मेरे बनाने वाले बात कराई? तो इसमें ईश्वर की कल्पना कुम्हार के रूप में की गई जिसने इस संसार के रूप में घट का शरीर का निर्माण। कबीरदास जी तो बुलाने का कार्य करते थे तो उन्होंने इस शरीर की तुलना सूत से वस्त्र से किया। जैसे दुल्हा वस्त्र का निर्माण करता है इसी प्रकार से उन्होंने आप लोगों पर सुना ही होगा धीमी 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 चल लिया और वो उन्होंने पूरा उसका रूप लिया। पिंगला पिंगला खाना करनी सुषमन तार से धीमी चल लिया। कितने दिन में चलकर तैयार हुई? बोले साई के सियत मास दस ला गया। व्यक्ति का जो जन्म होता है का 10 महीने में होता है उन्होंने ईश्वर ने इसका 10 महीने में निर्माण किया। साई के सियत मास 10 ला गए और दो के बीच टिके धीमी चल लिया। और तो उसके आगे बढ़ करके उन्होंने ये कहा, ये शरीर की जगत तो संसार के अनगिनत लोगों ने ओढ़ा, लेकिन कठिनाई यही है कि जैसे कोई कपड़ा आप ओढ़ते हैं
तो उसमें मैंने तो लग ही जाती है, रात को लग ही जाता है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने इस शरीर के वस्त्र को धारण किया पर उसे मैला कर, तो फिर कोई ऐसा है कि जो संभाल करके पहनता हो और उसको मैला न होने दे। तो उन्होंने यही कहा कि सो चादर सुर नरम ओढ़ी, ओढ़ के मैली चूनी चदरिया, लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि जो घर चूनी चदरिया। उसका अभिप्राय ये है कि अधिकांश व्यक्ति वह शरीर के द्वारा जब असत कर्म करते हैं तो मानो शरीर की चद्दर गंदी हो जाती है, पर जो भगवान का भक्त है वो इतने यत्न से होता है कि वो उस चद्दर को जो का तो रखते। तो चाहे उसकी तुलना आप कुम्हार से करें, चाहे उसकी तुलना आप दुल्हारे से करें, लेकिन इसमें एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है कि भाई कुम्हार और दुल्हारे के पास वस्तु होती, कुम्हार के पास मिट्टी है, दुल्हारे के पास सूत का पास है, किंतु ईश्वर के पास तो कुछ नहीं। और तब जब उसने संसार को बनाया तो कैसे बनाया? बस उसने अपने आप को इस समस्त ब्रह्मांड के रूप में ईश्वर ने इसकी मूल जो धातु है, स्वयं ईश्वर ने ही अपने आप को इन समस्त ब्रह्मांड की वस्तुओं के रूप में कर दिया। एको हम बहुत वस्तु से उसने नहीं बनाया, इसलिए कहा गया है तो कि भाई कारण और करण संसार में दो होता है, तो श्रीराम तो विश्व विश्व के कारण भी वही है और कारण भी। ईश्वर ही स्वयं अपने आप को सारे ब्रह्मांड के रूप में बनाएंगे। इसी को हमारे कृष्ण ने कहा, ईश्वर के अंतःकरण में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, एक बहुत न एक से अनेक हो जाए, और इस संकल्प का परिणाम हुआ जो एक ही ब्रह्म, एक ही ईश्वर में अनगिनत व्यक्ति वस्तु और पदार्थों के रूप में व्यक्त हो गए। और इसके लिए उपनिषदों ने ऐसा दृष्टांत चुना जिसके द्वारा व्यक्ति समझ ले। तो आपने मकड़ी को यदि देखा हो तो मकड़ी के जाले को आप देखेंगे कितना बारीक और सुंदर बुना हुआ रहता है, पर मकड़ी उसके लिए कहाँ से धागा ले आती है, कहाँ से रेशम ले आती है, कहाँ से सूत ले आती है। और जब आप देखेंगे कभी इसको तो अपने शरीर से ही वो निकालती है और उसका निर्माण कर देती है। तो उपनिषदों ने तुलना की कि ईश्वर की तुलना अगर करें तो मकड़ी से कर दी कि जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से जाले का निर्माण कर देती है, तो इसी प्रकार से ईश्वर ने इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसीलिए संतों ने और भक्तों ने अनेक रूपों में कहा। लाला ज्योति का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य जिसमें उन्होंने कहा जाता है कि जैसे कोई खेल देखने वाला है और कोई खेल कर रहा है, और उससे पूछा गया कि खेल कर कौन रहा है और खेल देख कौन रहा है। तो उन्होंने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा, आपन खेल और आप कर ले। स्वयं जो है वो अपना ही निर्माण करके एक से अनेक होगा, और एक से अनेक होकर के वो स्वयं ही दृश्य भी है और दृष्टा भी। खेल भी वही है और खेलने को देखने वाला भी। मन हुआ खेलने का तो एक से अनेक होगा। और खेलते खेलते आपने देखा होगा बच्चे, अब चारों के बच्चों को तो भले खेल के साधन है, पर गांव के बच्चे तो मिट्टी के द्वारा घर घरौंदा बनाते हैं और थोड़ी देर खेलने वाले के बाद वो एक क्षण में उसको लात मार करके भी मिटा करके भी छोड़ देते हैं। तो ईश्वर चरण में खेलने की इच्छा आई और खेलने की इच्छा आई तो उसने ये विस्तार कर दिया।
और उसने अपने खेल को देखा, और देखने के बाद जिसको प्रलय कहते हैं वो क्या है, उनका आपुल खेल और आप कर देखे, लेकिन खेल सकोचे तो नानक एक है। खेल का विस्तार किया तो एक से अनेक हो गया, और जब उसने समेट लिया तो फिर अनेक से ये जो एक और अनेक का खेल है, उसका थोड़ा आनंद आप लोग अपने जीवन में भी ले सकते हैं। वो इसीलिए ईश्वर ने हम लोग को समझने के लिए तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं दी हैं कि अगर हम उसको गहराई से देखें तो हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझ में आ सकता है। और क्या है, आप रात की और दिन के अंतर का विचार कीजिए और आपको क्या मिलेगा। रात में आप क्या होते हैं और दिन में आप क्या होते हैं, और उसका उत्तर ये है कि दिन में आप अंतर जो है, जितने लोगों में इस समय आप बैठे हुए हैं, दिन में आप परिवार में है, बाहर है, सब कुछ है, पर दिन भर आप क्यों अगर कार्य में कल्पना करें तो आप क्या करते हैं। आप जब उठते हैं तो उठने के पश्चात आपको संसार दिखाई देता है, क्रम से दिखाई देता है। आप अपने कक्ष में पत्नी के साथ हैं तो आपको पहले पत्नी का दर्शन हुआ, उस कमरे से बाहर निकले तो परिवार दिखाई पड़ा, उससे आगे बढ़े तो मोहल्ला, उससे आगे बढ़े तो नगर और विश्व। हम लोगों को अपना एक लघुरूप बनाया है। रात्रि हुई तो क्या होता है, अब आप जो है नगर से आप प्रयाग में रहते हैं तो आप अपने मोहल्ले में आ गए, मोहल्ले से आप घर में आ गए, धीरे धीरे संख्या कम हो गई, और उसके बाद जब आप आए तो आप दो रह गए, पति और पत्नी, और थोड़ी देर के बाद तो आप दो भी नहीं रहेंगे, कभी तो सुख से सो पाएंगे नहीं रहेंगे, माने शरीर से रहेंगे, पर जब बिल्कुल आप इसी को याद नहीं रखेंगे तभी आपको आनंद की नींद आती, वैसी बढ़िया नींद आती। और जिन लोगों को नींद नहीं आती उसका अर्थ है कि वो बेचारे अद्वैत में नहीं जा पाते, इसलिए दिन में द्वैतवादी रहे और रात को अद्वैतवादी रहे। दिन में द्वैतवादी नहीं रहेंगे तो व्यवहार कैसे करें, और रात्रि में अद्वैतवादी नहीं बनेंगे तो नींद कैसे आएगी, विश्राम कैसे मिलेगा। और तब आप देखिए उत्तर बोले टीकाक्रम, रात को एक और दिन में एक से अनेक। तो ईश्वर ने इस तरह से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, और तब इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको जड़ और चेतन हम आप समझते हैं, ये तो हमारी दृष्टि का एक परिणाम है कि हमको लगता है कि जड़ और चेतन। सत्य तो यही है कि जो कुछ है वह एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके और कुछ नहीं, बस ईश्वर ही है। किंतु अब कोई बात कहना तो बड़ा सरल है, तो व्यक्ति के लिए सरल पहुंच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए अब उसको समझने की शर्तें क्या है। तो पहले मान लीजिए, आपने मान लिया कि जड़ है और ये चेतन, किंतु आप गहराई से विचार करते जब देखेंगे तो हमारे शास्त्रों की परंपरा कितनी अनोखी। कई बार हम लोग उसको गहराई से नहीं पढ़ते सुनते, इसलिए हमें समझ नहीं आता। जैसे गंगा जी कहाँ से निकली, प्रत्येक व्यक्ति भूगोल में पढ़ता है, भूगोल की से निकली। यमुना जी कहाँ से निकली, तो कहेंगे यमुनोत्री से निकली, हिमालय में यमुनोत्री। तो ये जो तीर्थराज इतिहास है उसमें गंगा यमुना का संगम है, पर हमारे शास्त्र तो बड़ी लक्षण बात कह देते, कृपया जागते रहेंगे। मैं अस्वस्थ होते हुए लग सकता हूँ तो आपको तो लगना ही चाहिए। तो इसलिए इसका अभिप्राय ये हुआ कि सरस्वती को गंगा यमुना सरस्वती का संगम,
अब सरस्वती जी तो कहीं दिखाई नहीं देती, तो बहुत सांकेतिक लगता है क्या कि गंगा का जन्म कहाँ से हुआ? तो रोमन कहेगा यमुनोत्री से हुआ, और पुराण कहेंगे कि भगवान के चरण से हुआ। यमुनोत्री का जन्म कहाँ से हुआ? तो वो कहेंगे कि यमुना का जन्म यमुनोत्री से हुआ। पुराण कहेंगे कि यमुना का जन्म सूर्य से हुआ। अब रामायण में पढ़ते हैं रविनंदिनी। और इस सबका तात्पर्य क्या है? इस शास्त्रों ने ये बताने की चेष्टा किया कि जिसको हम जड़ समझते हैं, बड़ी हंसी आई जब वो चंद्रमा पर किसी व्यक्ति ने पदार्पण किया जाकर के, फिर सज्जन ने पत्र में लिखा कि हम लोगों को नवग्रहों में चंद्रमा की पूजा करना बंद कर देना चाहिए। अब तो व्यक्ति ने जाकर के देख लिया कि वो कोई चैतन्य नहीं है, और वहां जाकर के मनुष्य ने अपना पैर भी रख दिया। उस व्यक्ति की बुद्धि पर हंसी आई। अरे हम लोग तो पृथ्वी पर की पूजा करते और पृथ्वी पर तो दिन रात चलते रहते हैं। ये बताने का अभिप्राय ये है कि शास्त्र मानो ये बताना चाहते हैं कि जितना आपको जड़ दिखाई देता है वो भी जड़ नहीं, उसके जड़ में भी मूल तो चेतन है। इसीलिए बार बार कभी कहते हैं कि मुना को प्रत्यक्ष देखिए और सरस्वती को मान लीजिए कि वो है, तो कितनी बड़ी बात कह दीजिए। अगर आप ये मान लेंगे कि जो दिखाई दे वो सत्य है और जो दिखाई न दे वो सत्य नहीं है, तब तो आप ईश्वर को कभी मान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता। तो शास्त्र दो बात बड़ी बात करते कहते हैं कि जो दिखाई देता है उतना ही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखाई देता वो दिखाई देने वाले के पीछे, और जो जड़ के रूप में दिखाई देता है वो भी जड़ नहीं है, उसके भी चेतन है। ये बात अगर हम लोग ठीक ठीक समझे, भगवान राम को इसीलिए लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। चंपासन के पास पर वो बैठे हुए थे, और वो आपने देखा होगा कि जिस तालाब में कमल होता है तो कमल के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी पत्तों की आड़ में जल छिप जाता है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा कि लक्ष्मण, जल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, पुरेन जो है वो दिखाई दे रहा। और उसको समझाने के लिए प्रभु ने कहा कि ईश्वर जो है वही मानो जल की है, और जो ये संसार और माया है यही पुरेन की तरह। पुरेन सघन ओट जल वेग न पाई न मान, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण बन। उसका अर्थ ये हुआ कि दिखाई देती है पुरेन, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जल न होता तो पुरेन कहाँ से है। पुरेन न हो तो भी जल हो सकता है, पर जल न हो तो पुरेन नहीं हो सकता। संसार न हो तो भी ईश्वर है, पर ईश्वर न हो तो संसार हो नहीं सकता। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये जड़ और चेतन की बात तो है, वो तो जैसा दिखाई देता है उसको मान करके देखिए, और उसके बाद जो तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, जिसको हम जड़ समझते हैं वो जड़ थोड़ी है। उस जड़ के मूल में जो स्वयं ईश्वर है, पर करता क्या है, उसकी पूजा माने। देखिए तो भौतिक विज्ञान ने भी तो कितनी खोज की, क्या कि जल को हम लोग देख रहे हैं, जल है, पर कितना वैज्ञानिक चमत्कार है कि जल से बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, जल से प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, और जितने पदार्थ है उनमें कितनी शक्ति छिपी हुई है। आज का विज्ञान तो पंकज पर बता रहा, बस अंतर इतना है कि भौतिक विज्ञान ने कहा कि नहीं, ये जो जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं उसमें न जाने कितनी शक्ति छिपी, और वो सारे आविष्कार तो उसी शक्ति का ही परिणाम। पर उसके बाद तो
आप उसकी कला क्या है? आप बाजार में संगमरमर खरीदने जाइए तो उसका दाम इस पत्थर से कुछ अधिक, पर संगमरमर को जब वही कोई एक मूर्तिकार जो है उसी संगमरमर में मूर्ति बना देता है तो उसका दाम कितना बढ़ गया। और कुछ नहीं उसने किया, उसने वो पत्थर जोड़ा क्यों, और उस पत्थर में वो उसके मन की लक्षणता ये है जो उसकी एक मधुरता। और उसमें भी आप देखेंगे मूर्तिकार भी सब एक जैसे नहीं होते, किसी की मूर्ति बहुत सुंदर, किसी की मूर्ति में सुंदरता कम, और मूर्ति बनते ही, और मूर्ति की विलक्षणता क्या है कि पत्थर का तो कोई रूप एक ही दिखाई दे रहा है, पर मूर्तिकार चाहे उसको जिस रूप में बना देगा, और तब उसी का मूल्य कितना अधिक बढ़ गया। वही पत्थर है और उसमें जो है तो उनकी बात है कि पत्थर जितना मूल रूप में था मूर्ति में घट गया, पर कुछ काट के निकालेंगे तो ही तो मूर्ति बनेगी, पर जो पूरा पत्थर था तो उसका दाम कम था और उसमें से घटा दिया गया, मूर्ति बना दी गई तो उसका दाम बढ़ गया। और बढ़ जाने के बाद फिर उसके बाद ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये तो बहुत समझने के लिए, समझाने की बात कही। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः लगा तो ये कि हाँ कितनी सुंदर मूर्ति है, कितने सुंदर नेत्र है, कितना सब कुछ है, लेकिन अब ये तो कहीं न कहीं भ्रम ही है कि भाई ये तो जड़ ही है। तो इसलिए आप क्रम पाओगे, पहले एक मूर्तिकार चाहिए जो मूर्तिकार कल्पना ही न कर सके, कल्पना को साकार नहीं कर सकते। मूर्तिकार में और हम लोगों में क्या अंतर है? कल्पना तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन अगर पत्थर रख दिया जाए कि अच्छा जो आपके मन में कल्पना है इसको जरा चाहे पत्थर में चाहे चित्र में प्रकट कर दीजिए तो बात समाप्त करके वैसे रह जाएंगे। तो ऐसा चाहिए कि जो मन की कल्पना को प्रकट कर सके, और प्रकट करने के बाद चेतन जब पूजा करेगा तो अभी तक तो उसको यही लग रहा है कि मूर्ति पत्थर की है, तो शास्त्र कहते हैं कि पहले प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। इसलिए मंदिरों में मूर्ति लाने के बाद सीधे पूजा न करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करते हैं। तो प्राण क्या है, प्राण प्रतिष्ठा माने क्या होता है, और उसका सीधा सा तात्पर्य है कि रामायण में संकेत किया गया कि भाई ये जो भक्ति है वो उसकी तुलना ही की गई प्राण से। कई रामायण में सूत्र दिया गया भगवान कहाँ है, विवाद होने लगा और तब शंकर जी ने उत्तर देते हुए कहा वो बताओ कि देश काल देश विदिशो मानी कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु है, कहाँ ऐसा है कि जहाँ प्रभु नहीं। तब उन्होंने सूत्र दिया है तो, लेकिन आइए हम लोग प्रकट करें। मूर्ति पूजा माने भगवान को प्रकट करने की चेष्टा, और वो भगवान को प्रकट कहीं बाहर से लाके नहीं बैठा देना है, ये भूल न कीजिएगा। इसीलिए है कि गुरु जी ने भगवान को पाने के लिए साधना किया और भगवान 52,000 वर्ष बाद दर्शन उन्होंने दिया, तो लगा कि शायद इतने दूर रखते होंगे कि चले होंगे, तो पहुँचते 52,000 वर्ष लग गए। तो रामायण में कितनी बढ़िया बात आती है, वहाँ रामायण में तो ये लिखा हुआ है कि मनु की जब प्रार्थना पूरी हुई तो भगत दर्शन प्रभु कृपा विधाना विश्ववास प्रकटे भगवान, वो तो वही थे केवल प्रकट। तो वही मूर्तिकार क्या करता है, वो भी प्रकट ही तो करता है। मूर्तिकार माने जिसने पत्थर से मूर्ति को प्रकट कर दिया, और भक्त माने जो उस मूर्ति में भगवान को प्रकट कर।
और वो प्राण कौन सा है जिसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है? वो वेदिक की बात और है, वो भी मंत्र है, मंत्र के द्वारा, उच्चारण के द्वारा वो पूजन किया जाता है, लेकिन मूल प्राण तो वही है। अब जब मैं सब रहित विरागी और प्रेम से प्रभु करना चाहिए, बस सच्ची प्राण प्रतिष्ठा माने जब आपका प्रेम मुझे हो और आपको यही लग रहा है कि मूर्ति एक महात्मा के पास कोई सज्जन गए अयोध्या में, उनसे कहने लगे महाराज भगवान का दर्शन कैसे हो? हंस करके कहा, अभी तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कहाँ से आ रहे? उन्होंने कनक बोल से। तो क्या भगवान नहीं थे क्या? तुम्हें पत्थर ही दिखाई दे रहे थे क्या? तो क्या पत्थर को देखने के लिए इतने दूर चल के आ गए? और इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः जब हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, तो सत्य तो ये है कि वो ईश्वर ही है। ये नहीं कि ईश्वर आपने बना दिया, वो तो वस्तुतः जैसा प्रारंभ में आपके सामने कहा गया कि वो तो ईश्वर ही है। तो ईश्वर ने अपने को जड़ के रूप में रख दिया और उसने खेल कर दिया कि अब आप जो है आइए, अब मूर्तिकार को शक्ति दे दिया, उसने मूर्ति बना दिया और मंत्रों का उच्चारण हुआ और आपकी जितनी भक्ति भावना हो वैसा प्राण वो ईश्वर की, वो वस्तु तो ईश्वर ही कहते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा तो वस्तुतः तत्व का भी परम तत्व है। और इसका अभिप्राय यह है कि बालक भी मूर्ति पूजा कर सकता है और महान तत्व से जो तत्व है वह भी मूर्ति पूजा में जो मूर्ति पूजा कर सकता है, या तो बालक से मान लीजिए, या जो मूर्ति की पूजा कर रहा है उसको समझ लीजिए कि सचमुच उसने सत्य को समझ लिया कि वह प्रभु जो है वो तो घट घट व्यापी है, सर्वत्र है। जहाँ भी आप प्रेम से, जहाँ भी आप भावना से मूर्ति में, चित्र में, अपने हृदय में ध्यान नहीं करते हैं क्या कि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं? इसलिए मूर्ति पूजा से बढ़ करके तो कोई ऊंचा सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता। मूर्ति पूजा का अर्थ ही हुआ कि वस्तुतः उस ब्रह्म को जिसको हम देखते देखते जड़ समझ बैठे थे, तो उसको जब हम प्रेम से देखते हैं, जिस तरह भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान वार्तालाप करते हैं, भगवान अपनी इच्छा बताते हैं, भगवान आज्ञा देते हैं, और इस तरह से तो ये मूर्ति पूजा है वो ईश्वर को सर्वत्र समझ लेना है कि उसका अनुकूल तरीका है। इसलिए मूर्ति पूजा और उस मूर्ति पूजा का क्रम कितना सुंदर। आइए थोड़ा उस पर दृष्टि डालें। पहले तो मूर्ति पूजा लोग साधारणतः परंपरा करते हैं, वो भी करना अच्छा है, करना ही चाहिए, वहीं से तो प्रारंभ हो। भाई आप पूजा के कमरे में बैठते हैं, अगर आप प्राणायाम करने के लिए नाक दबावें तो बच्चों की आदत तो लकड़ी उतारने की होती, वो आपके बगल में बैठ करके वैसे वो भी पर बुरी रख देता है। आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन बुद्धिमान होंगे तो आप समझ लेंगे कि बड़ी अच्छी बात, कम से कम नकल तो शुरू हो गई। चलो नकल से असल होने में भी कुछ समय के बाद जब ये समझने लगे, अभी तो नकल कर रहा है तो क्रिया की तो नकल की जाए, पर जब समझ आ जाती है तो वास्तविक रूप में वो साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कितनी सुंदर बात मूर्ति पूजा का, कितना सुंदर है। हम लोग तो वस्तुतः जो करते भी हैं उसको अधूरे मन से करते हैं, उसको पूरे सही भाव से नहीं करते। कहीं न कहीं हम एक यंत्र की तरह केवल कर लेते हैं, या तो केवल हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रेम से, हम भावना से सोचिए, पूजा में आप और हम बैठे तो कैसे बैठना चाहिए। अगर ये लगने लगे कि सचमुच हम भगवान के सामने बैठे, आप सोचिए कोई पदाधिकारी आ जाता है तो कितना सावधानी से आप बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, और मंदिर में जा करके आप चाहे जैसा मनमाना व्यवहार करने लगे तो इसका अर्थ है कि आपको पूरा नहीं लग रहा है।
वहाँ होंगे तो आप बोलने में सावधान हो जाएंगे, बैठने में सावधान हो जाएंगे। अब आप पूजा करते करते गाली भी दे रहे तो चिल्लाने भी लगे, तो उसका तो अर्थ है कि अभी आपने मूर्ति पूजा का सच्चा अर्थ ही नहीं जाना है। आपको और हमें ये अनुभव होना चाहिए। अरे बैठे हैं, कितना आनंद आ सकता है कि जब हर क्रिया के समय ऐसा लगे कि हम भगवान के लिए माला गूंथ रहे हैं, भगवान के लिए चंदन तैयार कर रहे हैं, भगवान को लगा रहे हैं, आपको इतना आनंद आ जाएगा। फूल में आनंद आ जाएगा, फूल को गूंथने में आनंद आ जाएगा, चंदन में आनंद आ जाएगा। और उसका अर्थ यह है कि वस्तुतः वो जो चेतन है उसको चेतन के रूप में पहचाने। अब ये नहीं तो एक बड़े बड़े आदमी तो कभी कभी मनुष्य के स्वभाव की बात देख करके आश्चर्य होता है, और हम सब लोगों का स्वभाव ऐसे ही तो बस आप लोग सुन ही चुके होंगे। बहुत वर्ष पहले पूजन कर रहा हनुमान जी महाराज का, जब कर रहा और गाँव के एक सज्जन आए, पुजारी जी नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हनुमान जी को गोद लगा दीजिए। लगा दिया मैंने। बाहर बच्चे थे तो मैंने सोचा कि इनको हाथ दे दिया जाए, तो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि बाकी बस एक लड्डू आप दे। मुझे भी उन्होंने बता दिया था कि ज्यादा तो आप भी फिर उन्होंने कहा बात यह है कि मैं बीमार था तो मैंने मनोती वाली थी हनुमान जी की कि अच्छा हो जाऊंगा तो आपको मिठाई नहीं चढ़ाऊंगा, और अच्छा हो गया। और आज ही मेरे बहन का विवाह, तो मिठाई यहाँ भी चढ़ गई और बहन के विवाह में भी चला जाएगा, तो दोनों काम पूरे हो जाएंगे। अब बढ़ जाएगा तो कुत्ते को बोल रहे तो वो तो फिर कम हो जाएगा और बनाना पड़ेगा। जब इतना व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए तो यंत्र की तरह केवल ऐसा लगता है कि जैसे देवता को भी धोखा देने की चेष्टा कर रहा है, और देवता को क्या धोखा खाएगा, वो तो अपने को भी धोखा देने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए बस ये भाव लेकर के जाइए। और संकेत क्या, प्रारंभ कहाँ से? बस मूर्ति पूजा का प्रारंभ और मूर्ति पूजा का जो अंत है थोड़ा सुंदर। क्या श्री किशोरी जी सखियों के साथ जाती हैं बाकी वाले, सखियों के साथ जाइए पूजन करने के लिए। और वो सखियां भी कैसी हो, चाहे सखी हो चाहे सखा हो, और गुण कैसे, इसका अर्थ है कि आप ऐसे लोग को साथ में लेकर पूजा में बैठ जाए, लोग कुछ का कुछ कहीं का भाव कहीं हो। वो परमहंस जी के जीवन में आता है कि वो पूजन कर रहे थे और रानी रासमणि जो थी वहाँ पर जिन्होंने मंदिर की स्थापना किया था, और वो मन में कुछ और सोचने लगे। परमहंस जी उस प्रसिद्ध संत नहीं बन पाए थे, पुजारी के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक चाटा रानी रासमणि को मार दिया, हल्का मच गया। लोग दौड़े कि इस पगले को पुजारी को मारना चाहिए, इसने रानी रासमणि को चाटा मार दिया। और उन्होंने निकल करके कहा कि तू यहाँ बैठे हुए घर का काम कर रही है, तू घर के लिए नौकरों के लिए ये सोच रही है कि इसको ये डांटना। रानी रासमणि तुरंत और इसका अर्थ ये है कि भाई जब आप बैठे तो जो साथ वाले लोग होंगे, अगर वो साथ वाले लोग की बड़ी समस्या तो है कि चाहे कथा हो चाहे पूजा हो, घड़ी का ध्यान तो रखने पड़ता है। तो कभी कभी हंसी में कहा करता हूँ मैं कि भाई नहाने वाले भी तो दो तरह के हैं। एक तो है कि जो नदी में जाके डुबकी लगाते हैं, और दूसरे वो है जो किनारे पर लोटे से ही स्नान कर लेते हैं। तो लोटे से वो लोग स्नान करते हैं कि जो डरते हैं कि कहीं डूब न जाए, इसलिए नहा भी ले और डूबने से बच जाए। तो कुछ होता तो कथा में डूबने वाले हैं, और कुछ डरते हैं कि ऐसे न डूब जाए कि और काम काज रह जाए, इसलिए वो घड़ी के लोटे से नहा लेते हैं। तो चलो 1 घंटे का लोटा बना लिया, उसने जितना बन सका नहा लिया। पर एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात आई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोटे से नहा लेते हैं वो भी
चलिए नहा तो लेते हैं, पर कई लोग तो आचमनी से नहाते हैं। आचमनी से माने जो कथा में आके सो जाते हैं वो आचमनी से नहाने वाले हैं। और इसका अर्थ ये है कि वे आ गए कथा में, अब हो गया है तो स्नान इसको भी मान लीजिए। तो हम लोग तो मंदिर में भी जाएंगे तो अब समय की चिंता है, कितने देर में पूजा करना है और क्या क्या काम करना है, हर क्षण जो है हम लोग तब वो सच्चे अर्थों में तब पूजन के लिए आवश्यकता है कि ऐसे लोगों का संग आप करें। पार्वती जी का मंदिर सचमुच कहाँ बना हुआ, हमारा ही होगा वो उस वाटिका में बना हुआ, इतनी बढ़िया बात। मंदिर भी अलग अलग होते हैं, आप देखते हैं ऋषि मंदिर में बहुत पूजा होती है और वही देवता की मूर्ति दूसरे मंदिर में पूजा कम होती है। इस पर आपने कई विचार करके देखा। इसका रहस्य जो उसको प्राण प्रतिष्ठा करने वाला जितना भावुक होगा, संत होगा, वैसे प्रभाव प्रकट हो। ये है, ये तो आपकी शक्ति है कि आप उसमें कितना प्रकट कर सकते हैं। ये तो आप पर लग रहा है, जितना भाव जितना प्रेम होगा, संत को स्थापित करता है तो पूरा प्राण प्रकट हो जाता है। इसलिए ये जो कहा गया कि सीता जी उस मंदिर में पूजन करने के लिए गई जो वाटिका है, और वो कौन है? संत सभा। और पूजन के पहले स्नान जरूर कीजिए, सखियों को लेके जाइए। सीता जी की 8 सखियां हैं, ये 8 प्रकार की भावनाएं, उसकी चर्चा अभी संभव नहीं। और 8 प्रकार की भावनाओं को लेकर के और आनंद से वो तनु लिखा, कई अवसर सीता तब आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सहन गावत गीत मनोहर है। ब्राह्मण भी तो था कि जो सीता जी को ले जा करके राक्षसियों के बीच में बैठा देता, जो राक्षसियां डराती हैं, भयावने वेश बनाती हैं। आप अगर मंदिर में भी राक्षसियों को बैठा दें, राक्षसियां मानी हमारे आपके करने की जो दुर्वृत्तियां हैं, उन्हीं राक्षसियों से गिरे हुए जाके बैठ गए तो आप डराने की चेष्टा करें। इसलिए साथ में सखियां में और मधुर स्वर में गीत गाए। जिसके पूजन के लिए हम जा रहे हैं उसने गुणों का गायन कीजिए। पूजन में तो और कोई शब्द बोलिए ही मत, बस केवल भगवान के गुण का, भगवान के रूप का चिंतन और उसको तत्काल सरोवर में स्नान माने स्वच्छ होकर। आप कहीं जाते हैं, कितने सफेद बारात वारात में कैसे ठकदार कपड़े आप पहनते हैं, तो भगवान को मंदिर में जाइए तो भी कम से कम शरीर के कपड़े को, मन के कपड़े को साफ तो कर लीजिए। और वो क्या है, तो स्वामी ने कहा मध्य न करे। पार्वती किशोरी जी ने सरोवर के मध्य में जो मंदिर था और उसमें स्नान किया। और स्नान के ये कौन सा सरोवर है? बड़े सत्संग में जाइए और वहीं आपको सरोवर में स्नान करना चाहिए। और वो हृदय संत का वो है, वही सरोवर। संत हृदय जैसे निर्मल भारी, संत के पास जब बैठो, संत की वाणी को जब सुने तो आपका मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा। और उसके बाद वे मंदिर में जाती है। और बड़े तुलसीदास से पूछा गया उन्होंने पूजा में क्या क्या वस्तुओं का उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने एक वस्तु का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने एक शब्द नहीं दिया, पूजा दीन अधिक अनुराग, अनुराग से पूजन। और उसका अभिप्राय यह है कि जड़ से व्यवहार करने के लिए अनुराग की जरूरत नहीं, उससे तो चाहे जैसा व्यवहार करें, पर चेतन से जो व्यवहार करेंगे तो अनुराग की आवश्यकता है। और उन्होंने इसका अर्थ है कि आपके पास एक वस्तु है कि 2 वस्तु है कि 16 है कि 64 है, इसका मूल्य नहीं। आप पूजन कीजिए अनुराग। और दूसरी बढ़िया बात, उत्तरदान मूर्ति पूजा की क्या। अब विद्यार्थी लोग तो मनोती मानते हैं, तो परीक्षा में पास हो जाए और लोग मानेंगे मुकदमे में जीत जाए, इतना धन आ जाए,
कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ले जाने की भी बात नहीं है। सकाम बनना ही, सकाम बनिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर करिए कि अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरों के विनाश के लिए प्रार्थना न कीजिए। ऐसे भी पुजारी और ऐसे भी होते हैं जो यही मनोती मानते हैं कि फलाने का विनाश हो जाए, फलाने का सत्यानाश हो जाए। तो ये तो असत से असत बात। पिताजी ने भी कामना की और माना क्या, बोले निज अनुरूप सुभग बनना। मैंने जब हम समझ रहे हैं कि भगवान है या माँ, पार्वती जी माँ, तो जैसे कोई बच्चा माँ से मांगने में संकोच को नहीं करता। क्यों कहे कि मिठाई कैसे मांगे, उसको तो मन होता है मिठाई भी मांग देता है। और उसका अर्थ है कि जो मांग रही है, मांगना बिल्कुल बुरा है। और वो पिताजी ने जब मांगा तो ये अनुरूप सुभग कर्म, देवी कृपा कीजिए और मेरे योग जो कर्म हो वो दीजिए, बस आयुष से पूरा हो गई। पर उधर से उत्तर नहीं मिला, यही क्रम है। आप किसी से जाकर के अपनी बात कहें वो तो आधी बात नहीं, जब सामने वाला भी बोले तो बात पूरी भी। तो बस मूर्ति पूजा की कसौटी यही है कि इधर से बोलते बोलते जब उधर से भी बोलने लगे तो समझ लीजिए कि अब पूजा नहीं हुई तो भगवत कर दीजिएगा। एक ही दिन में ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप कहेंगे आपकी भावनाओं तो एक क्षण में ही हो जाए, लेकिन वो कोई ये क्षण की बात नहीं है। तो आपके प्रेम और व्याकुलता की बात है, उसके बाद से कम पालेंगे आप साधना है। जो लोग पूजा करते हैं वही वहीं से क्रम प्रारंभ हो जाता है। एक सखी ने श्री राम और लक्ष्मण का वाटिका में दर्शन किया और वो दर्शन करके वो भाव दुर्बल होकर के आंसू बहाती रही है। सखियां पूछती है तुम्हें क्या इतना आनंद आ गया, और तब वो श्री राम का वर्णन करती है। वर्णन सुन करके उत्कंठा होती है कि हम उनका दर्शन करें। और फिर सखियों के साथ सीता जी तो वो श्री रामभद्र को खोजने के लिए जाती है। जब वहां जाती है तो पहले दर्शन नहीं होता है, व्याकुल हो जाती है। व्याकुल हो जाने के बाद अचानक एक सखी ने लता कुंज की आड़ में प्रभु को देख लिया। उसने सीता जी को दिखाया। सीता जी नेत्र किनारे से प्रभु को हृदय में ले आती। यही साधना का कर्म है। बाहर है तो भीतर ले आइए, भीतर है तो बाहर ले आइए, और भीतर और बाहर का भेद दिखाइए। भीतर ईश्वर है और बाहर ईश्वर नहीं है, ये भी अधूरी बात। और बाहर ईश्वर है और भीतर ईश्वर नहीं है, ये भी अधूरी बात। बाहर भी उसी को देखिए और भीतर भी उसी को देखिए। सीता जी ने पहले भीतर उसको, पहले बाहर नहीं, पर भीतर नहीं। लोचन मगर राम पूरे आनी और तीनों पलक कपाट से। और बाद में सखियों ने कहा रूप किशोर देख के ले ले, तब आंख खोल करके दे दे। और देखने के बाद तो वो आनंद में विफल हो गई, रस में विभोर हो गई। अचानक सखियों को घर के काम काज की धाम आ गया। वो तो हर जगह संसार का व्यवहार तो जुड़ ही जाता है, पर बड़ी सावधान, कितनी सावधान सखियां हैं ये देखिए। अभी मुंबई में था तो एक महिला भक्ति भाव में कुछ अधिक ऐसा चेष्टा करती है कि परिवार वालों को कष्ट होता है। तो वो बात यही आई कि तो देखा हुआ था तो परिवार के सारे सदस्य थे, तो मैंने यही बताया कि भाई वो तो नहीं है, तो वो संसार भी ईश्वर का रूप है, ईश्वर का ही बनाया मान ले। तो यहाँ भी घर जाना है, माँ के पास जाना है, ये बात तो है। लेकिन कितनी सखियां सयानी ये भी कर सकती थी। पूजा पूजा की कोई रेवड़ी उठिए फलाना काम पे, चलिए चलिए घर, आप कब तक पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ सखी कितनी सुन, सीता जी डूब गई है और जाना है, अभी तो विलम्ब है। तो सखी चतुराई से कहती है हाथ पकड़ कर
पूरी आऊर यही जिज्ञासा कल फिर आएंगे। कथा में भी तो यही बात होती भाई कल फिर। उसका ये नहीं सुनाई, माने आज सुना और कल सुनने की आशा लेकर के और वो पूरी आऊर यही जिज्ञासा और दूसरे दृष्टा सीता जी है भगवान राम को पहले उस समय जब दर्शन करके चलती है तो फिर पार्वती जी के मंदिर में गई और पार्वती जी के मंदिर में गई तो कितनी सुंदर बात है। पहली बार जब पूजा हुई तो बोली नहीं, पर अब जब वस्तु तो नहीं है तब प्रार्थना किया बस खसी बाल मूर्ति मुस्कानी सागर से प्रसाद से धरे मूर्ति से माला गिरी। सीता जी ने धारण किया और अचानक मूर्ति रोहन पड़ी मन जाहिराजो मिले सो वर सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सलेज जान तनावरो। पहले दिन पार्वती जी हुई वही मूर्ति थी और इसका अर्थ है जब व्याकुलता होगी प्रेम बढ़ेगा तब सचमुच उधर से भी वो बोलेगी, चाहे प्रभु बोलेंगे मूर्ति बोलेगी। और यही सत्य है प्राण प्रतिष्ठा तो आपके पास जैसा प्राण होगा, जैसा जितना प्यार होगा प्रेम होगा तो आता है। बड़ी रानी रासमणी ने जो कृष्ण जी की मूर्ति बनाई उनका पैर खंडित हो गया और पंडितों से पूछा गया तो पंडितों ने यही कहा कि मूर्ति को विसर्जन कर देना चाहिए, शास्त्रों ने यही कहा। लेकिन इसलिए कहा गया कि खंडित मूर्ति देख करके लगेगा कि भाई क्या शुभ। लेकिन रानी रासमणी ने जब परमहंस जी से पूछा कि महाराज मूर्ति का चरण खंडित हो गया तो क्या है, तो परमहंस जी ने कहा कि तेरे दामाद का पैर टूट जाएगा तो फिर नदी में उसके बाहर उसका अर्थ है कि उनके लिए वो मूर्ति नहीं थी। और उसका अर्थ है कि जब आपका भाव और प्रेम बढ़ता है तो फिर उधर से भी आपको उत्तर मिलता है। पूजन करती है सीता जी, पूजन करते हैं श्री भरत जी महाराज, पादुका का पूजन करते हैं और पादुका जो उनको पादुका नहीं दिखाई देती थी काश की खड़ा हुई भरत मुदुका और लंब रहे थे अस सिख जस अस सुख जस सिया राम रहे। लकड़ी की पादुका में जो सीता और राम को देख पाता है तो देखे ही नहीं पाता, नहीं तो पूजा तो प्रभु पावनी प्रीत न हृदय समा और नाम काम आय करत राज काज बहुमा। पूछ लेते थे कि महाराज आज राजकाज कैसे चलावे और जैसे पादुका कहती थी वैसा करते। वैसे जन्म से पूछा जब हनुमान जी ने समाचार दिया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो क्यों नहीं गए भरत जी। तो मैंने कहा कि भरत जी तो पादुका से बिना पूछे कोई काम करते नहीं, पादुका से उन्होंने पूछा होगा तो पादुका ने नहीं कर दिया होगा। उसका अर्थ ये है कि मानो पादुका ने यही कहा कि तुम चिंता मत करो, उस लीला को वही होने दो, इस रूप में मैं तुम्हें अनुभव कर रहा हूँ। और भगवान राम शंकर जी के मूर्ति की पूजा करते। याद रखिए प्रेम है हृदय में तो पत्थर और बालू की मूर्ति में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, पादुका में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, मंदिर में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। और प्रेम नहीं है तो रावण के घर में तो शंकर जी स्वयं चले आया करते थे। रावण ही मूर्ति पूजा नहीं करता था, वो तो शंकर जी से कहने लगा। उसने सोचा मूर्ति पूजा तो सब करते हैं, मैं करूँ तो मेरी क्या विशेषता है। तो शंकर जी से कह दिया कि आप ही चले आया करिए, पूजा ले जाया करिए। तो रावण शंकर जी की पूजा नहीं करता था, अपने अभिमान की पूजा करता था कि मैं कितना महान, कि मेरे घर शंकर है। याद रखिए अभिमान है तो आपकी पूजा ईश्वर की पूजा है, अभिमान की पूजा है। और प्रेम है तो वो पूजा ईश्वर की पूजा है। और इसीलिए भगवान राम से किसी ने कहा कि महाराज शंकर जी को आप बुला लीजिए, मैं कैलाश से आकर के जब रावण के घर में पूजन ले लेते हैं तो आप बुला लेंगे तो क्या नहीं आ रही। तो प्रभु ने हंस के यही कहा कि अगर मैं समझता कि शंकर जी केवल कैलाश में ही रहते तो उनको कष्ट देगा, फिर मैं जानता हूँ कि वो तो परखंड में विराजमान है, इसलिए मैं जहाँ उनको चाहूंगा वही वो मेरे प्रार्थना सुनाएंगे। और जब शंकर जी से पार्वती ने पूछ दिया कि
उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया? तो हंस के उन्होंने कहा कि जी तुम नहीं जानती हो, हमारे राम तो जिसको पत्थर को छूटे वही शंकर हो जाता है, मुझे बुलाने और न बुलाने का कारण कुछ नहीं है। ये तो दोनों का सवाल है। इसलिए जब आज भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है दिव्य रूप में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, तो आज के दिन बस सोचा तो यही गया था कि आज थोड़ा कम ही बोला जाएगा, लेकिन वो अधिक बड़ा हो गया तो मुझे बस तो नहीं था। तो इसलिए ये कहूँगा कि हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, भावना हो, और वही जितना प्रेम और भावना बढ़ेगी उतने मूर्त में आपको भगवान का दर्शन होगा। आज इतना ही, कल इसके बाद प्रसंग प्रारंभ होगा। बोलिए